हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है रचना स्मार्ट स्टडी में। अब तक हमने 9 वीडियो एनसीईआरटी बुक के देख चुके हैं, 3, 4, 5 क्लास के। अब उसके आगे के देखते हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। ये 17 चैप्टर है, फांद ली दीवार। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक लड़की कैसे अपने समाज में होते हुए कैसे अपने आप को ऊपर लाई और खेल जगत में, जैसे कि होता है कि लड़कियां ये खेल नहीं खेल सकती, वो खेल नहीं खेल सकती, तो इस चीज़ को इसने कैसे खंडित किया, कैसे अपनी जगह बनाई, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो नदी तालाब किनारे होते हैं, जंगलों के किनारे, तो उनको विस्थापित किया जाता है कहीं और। इसके संदर्भ में ये जाएं तो जाएं कहाँ रचना है। नेक्स्ट चैप्टर है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। जैसे कि कोई बीज होता है, कैसे कैसे ये आगे बीज किसान ले जाता है, इसके बारे में बताया गया है। और कैसे बीजों में बदलाव आता है, कैसे किसान एक फसल बोता है, फिर उसका बीज रखता है और अगले बार उसी को बोता है, और कैसे बदलाव आने के कारण वो सारे बीजों को समाप्त कर दिया और दुकानों से लेने लगा और बोने लगा। 20 चैप्टर है किसके जंगल, जिसमें बताया गया है जंगलों पे किसके अधिकार होते हैं, कैसे उसकी सुरक्षा और देखरेख की जाती है। तो आइए देखते हैं इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट। सूर्यमणि वासवी दीदी के साथ मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगे। क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्यमणि झारखंड में कौन सा आंदोलन का काम करने लगी, तो जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्यमणि एक केंद्र खोला। तोरांग कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, और इनके जंगल यानी कि तोरांग केंद्र खोलने का लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है कि ये अपनी संस्कृत, पहनावा, भाषा आदि को न भूलें। जैसे कि होता है कि बहुसंख्यकी स्टूडेंट अपनी कक्षा में हैं, तो उसका कैसे अपने पाठचर्या में उसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनका आदर सम्मान किया जाए, कैसे उनको जगह दिया जाए, कैसे उनसे कुछ सीखा जाए। तो उसी के संदर्भ में यह है कि वो अपनी संस्कृत ना भूलें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें, अपनी भाषा को बनाए रखें, अपने पहनावे को धारण करें। नेक्स्ट पॉइंट है जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल तक जंगल में रहे हैं, उनका वहाँ जंगल और वहाँ के पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है, उन्हें जंगल से हटाया न जाए। क्वेश्चन बन सकता है कि जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को क्या मुहैया कराता है, या फिर इसका लक्ष्य क्या है। तो इनका लक्ष्य है या उद्देश्य है कि जो वहाँ पे 25 साल तक जंगल में रह गया, उसका उसके संपदा पे पूर्ण अधिकार है, उनको ना वहाँ से हटाया जा सकता है, ना उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती। झूम खेती एक फसल काटने के बाद भूमि को कुछ सालों तक छोड़ देते हैं, इस पे जंगल या जंगल सा स्थिति हो जाता है। फिर इसे काटकर जलाकर खाद बना देते हैं और मिट्टी को हल्का सा हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। इसका मतलब उसको भरपूर कुड़ाई नहीं करते हैं। एक ही खेत में विभिन्न तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। मुख्य रूप से चावल बोए जाते हैं और ये सारी चीज़ें भी कुछ हद तक कम मात्रा में बोई जाती हैं। फसल पकने पर त्यौहार मनाते हैं, साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं, मज़े करते हैं और चिराओ नाच भी करते हैं। चिराओ नाच की में होता ये है कि दो लोग आमने सामने हो जाते हैं बांस के डंडे लेकर के, और उसको दाएं बाएं करते हैं, और उसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे डंडे के हिलाने डुलाने पे लोग जंप करते हैं कि डंडे ने छुआएं, और वैसी तरह से इस चिराओ नाच में स्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, यानी कि 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं, तो ये झूम खेती भी बहुत ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे ज़्यादा घने जंगल है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक। और मध्य प्रदेश में भारत का 30% तक का हिस्सा है
जंगल या पेड़ पौधों के सापेक्ष। तो सबसे अधिक जंगल या पेड़ पौधे कहाँ हैं? वो हैं मध्य प्रदेश 30%। नेक्स्ट पॉइंट है झूम खेती हस्तांतरण कृषि। झूम खेती को हस्तांतरण कृषि भी कहते हैं। यह उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में आज भी किया जाता है, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम etc। नेक्स्ट पॉइंट है अलग अलग राज्यों में झूम खेती का नाम। असम में झूम खेती कहते हैं, उड़ीसा में पोडू कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में वेवर कहते हैं, केरल में पोनम कहते हैं। इन सब का सीटेट के एग्ज़ाम में मिलान करने को आ सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट समझते हुए आप अच्छे से याद कर लें या समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है, जिसे हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश आदि नामों से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है किसकी झलक किसकी छाप, यानी कि ये किसकी झलक किसकी छाप है आनुवंशिकता पर आधारित। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल ने मटर का प्रयोग कर आनुवंशिकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि कैसे माता पिता का छवि बच्चे में या फिर उनके वंशजों का छवि उनके बच्चों में दिखते हैं। लास्ट चैप्टर है क्लास 5th बुक का फिर चला काफिला। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक जगह से दूसरे जगह से तीसरा जगह ऐसे कर के लोग घूमते हैं, बसते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, त्यौहार मनाते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उनके छोटे बच्चे हों तो उनकी पढ़ाई बाधित होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये रहा एनसीईआरटी बुक का आखिरी वीडियो। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।